हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 82 टैक्स टू बी चार्ज ऑन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन इंसॉल्व एंड बैंकरप्ट कोड 2016 एनी अमाउंट पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन on amount of tax, interest or penalty which he is liable to pay to the government shall be first charged on the property of such taxable person or such person। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है अगर किसी बंदे के ऊपर टैक्स को पे करने की लायबिलिटी है या फिर उसका इंटरेस्ट या फिर कोई भी पेनल्टी उसके ऊपर होती है जो उसको पे करनी है लेकिन वो उसको पे नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो उसकी बिल्डिंग होगी, वह गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। देन इसके यहाँ पे इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इफ अ पर्सन हैज टू पे जीएसटी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी टू द गवर्नमेंट एंड ही डज नॉट पे इट, देन द गवर्नमेंट गेट्स द फर्स्ट राइट ओवर दैट पर्सन प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, कार, बैंक बैलेंस एंड एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे वही कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को जीएसटी टैक्स पे करना चाहिए या उसका इंटरेस्ट या पेनल्टी उसके ऊपर है पे करने के लिए लेकिन वो नहीं करता है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को हैंड ओवर ले लेती है अपने। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, लैंड आ सकती है, बिल्डिंग आ सकती है, वह उसकी इमारत को जब्त कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, उसकी कार को ले सकते हैं और उसका बैंक बैलेंस भी सीज कर सकते हैं। It means before anyone can else claim the property, the government will recover its pending GST amount first। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उस टैक्सेबल पर्सन के ऊपर टैक्स को पे करने की लायबिलिटी हो, वह उस लायबिलिटी को स्केप करने के लिए क्या कर दे, किसी दूसरे को अपना बिजनेस बेच दे या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, सब कुछ अपने नाम से हटा दे। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, कोई दूसरा उस प्रॉपर्टी को क्लेम ना कर दे, उससे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, या तो उसको खुद क्लेम कर लेती है उस प्रॉपर्टी को या फिर उस अपनी जीएसटी अमाउंट को पे करवाती है। जब कोई पे नहीं करता है तो वह उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं। एक्सेप्शन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है। If the case is under the Insolvent Bankrupt Code IBC, then the rule of IBC will apply, not this section। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जैसे हमारे बिजनेसमैन लोन लेते हैं और वह लोन चुका नहीं पाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आईबीसी की कोड उन पे लगती है, यानी कि इंसॉल्व बैंकरप्ट कोड उन पे एप्लीकेबल होता है, उन पे यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि वह काम अब जीएसटी नहीं, वह काम अब बैंक का है, उन पे सेक्शन 82 अप्लाई नहीं होता है, उन पे वहाँ पे आईबीसी इंसॉल्व बैंकरप्ट अप्लाई होता है।